हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड की इस क्लास में विद्यार्थी हम लोगों ने मैथमेटिकल फिजिक्स शुरू की हुई थी और उसमें आज ये मेरा 31वां लेक्चर है, 31वां लेक्चर है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोग फोरियर सीरीज को पढ़ रहे थे, फोरियर सीरीज। और फोरियर सीरीज एक जटिल आवर्ती फलन की सीरीज होती है। अर्ध तरंग दृष्टकारी और पूर्ण तरंग दृष्टकारी, इसके लिए आज हमें देखना है। तो आज का टॉपिक है पहला, हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दृष्टकारी। अर्ध तरंग दृष्टकारी समय के सापेक्ष इस तरह से इसका वेव पल्स होती हैं जो कि रेगुलर है। आधे चक्र में हमें साइनोसॉइडल मिलता है और आधे में जीरो मान मिलता है। ये आधा चक्र साइन के रूप में निरूपित होता है और आधा चक्र का मान शून्य होता है। ये आधा चक्र यहाँ -π से +π भी हो सकता है या फिर ये 0 से 2π के बीच में भी हो सकता है। तो इस हाफ वेव रेक्टिफायर को, अर्ध तरंग दृष्टकारी को अगर हमें डिफाइन करना है, इसकी परिभाषा को परिभाषित करना है इसको, तो इट्स डेफिनेशन, परिभाषा जो आएगी वो इस तरह से आएगी। दैट इज v को हम कहते हैं कि v इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स। x की वैल्यू ओमेगा टी है और v इज इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी, या मैं कहूं v0 साइन x। तो इसमें ये मान साइन के रूप में केवल 0 से π के बीच में है, यानी कि x चेंजेस फ्रॉम 0 टू π। दूसरी चीज, ये वैल्यू है हमारे पास में फलन एफ एक्स की वैल्यू। इसी तरह से फलन एफ एक्स इज इक्वल टू वी और इट्स वैल्यू इज 0। ये 0 -π से 0 के बीच में है, यानी कि x चेंजेस फ्रॉम -π टू 0। सो दीज आर द values for the representation of half wave rectifier। इनको हम ये कह दें कि these are the equation number 1, समीकरण 1 के रूप में इनको हम परिभाषित कर दें। यानी कि ये अर्ध तरंग की तरंग का जो पल्स है ये केवल आधे चक्र के लिए ही एग्जिस्ट करता है और रिमेनिंग हाफ साइकिल के लिए इट बिकम्स 0। तो ये मेरे पास में है। अब मैं बात करता हूं फोरियर सीरीज की, कि इस तरह के फलन के लिए हमें फोरियर सीरीज को डिफाइन करना है। और फोरियर सीरीज की परिभाषा होती है इस तरह के फंक्शंस के लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity, दैट इज an cos nx प्लस bn sin nx। तो ये सीरीज है, इसमें n बराबर 0 का पद ये है और n बराबर 1 से अनंत तक के पद इसमें है। cos के और sin के फलनों के योग की एक श्रेणी है। इसमें a0 an bn ये मेरे पास में कॉन्स्टेंट्स होते हैं और इन कॉन्स्टेंट्स को हम कहते हैं फूरिये नियतांक, यानी कि फूरियर कॉन्स्टेंट्स। तो इनमें सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं a0, कैलकुलेशन फॉर a0। पहली चीज है कैलकुलेशन फॉर a0, पहला है। और इसकी डेफिनेशन होती है 1/π 0 से -π से +π, ओके, एंड एफ एक्स dx, ये इसकी परिभाषा बन। मेरे पास में एफ एक्स फलन की वैल्यू थी v0 साइन x, लेकिन ये भी केवल x का मान 0 से π के मध्य में ही होता है। तो ये वैल्यू जब मैं पुट करूंगा इसमें, तो ये 1/π -π से तो 0 के लिए एफ एक्स का मान होता है 0, तो 0 इंटू dx प्लस अगले टर्म में 1/π 0 से π एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू v0 sin x इंटू dx। ये वैल्यू मैंने इसमें पुट की।
संपूर्ण चक्र हो गया माइनस पाई से प्लस पाई तक का, माइनस पाई से 0 और 0 से पाई, लेकिन माइनस पाई से 0 में ये वैल्यू 0 होती है समीकरण 1 के अनुसार। तो ये मान, ये वाला पद तो वैनिश हो गया और हमारे पास में केवल ये वाला पद बचा है। इसको हल करना है हमें, तो इसको हल करने के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस पद के लिए a0 इज इक्वल टू, तो इट्स वैल्यू इज a0। इसमें ये वैल्यू आएगी v0 कांस्टेंट अपॉन पाई इंटू, अब मेरे पास में साइन x है और इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x, इंटीग्रेशन 0 से पाई, और जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो ये v0 अपॉन पाई इंटू माइनस पाई की वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करता हूं तो माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, माइनस कॉस पाई की वैल्यू इधर ये माइनस है, और इस माइनस से जब मैं लोअर लिमिट रखूंगा तो माइनस माइनस डबल हो जाएंगे, इट बिकम्स प्लस। नाउ कॉस पाई की वैल्यू माइनस होती है, तो ये आएगा मेरे पास में v0 अपॉन पाई इंटू माइनस चिन्ह यहां पर है और कॉस पाई का मान -1 + 1, दैट बिकम्स, ये +1 हो जाएगा, 1 and 1 2, तो a0 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास में 2v0 बटे पाई, क्योंकि ये डबल हो जाएगा तो 2v0 अपॉन पाई, इट बिकम्स a0। तो ये a0 की वैल्यू हमें प्राप्त हुई। तो पहला कांस्टेंट हमें मिलता है फोरियर सीरीज का, दैट इज a0, और a0 का मान हमें प्राप्त हुआ 2v0 अपॉन पाई। अब मेरे पास में जो रिमेनिंग कांस्टेंट्स हैं वो हैं an और bn। तो दूसरी चीज है कैलकुलेशन फॉर an, और an की डेफिनेशन के अनुसार इसका मान होता है 1 अपॉन पाई माइनस पाई से प्लस पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स, ये मान होता है an का मान। कैलकुलेशन में an की कर रहा हूं और an का रिजल्ट ये आता है एफ एक्स cos nx इंटू dx। तो यहां फिर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं, an इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई पहली टर्म माइनस पाई से 0, एफ एक्स का मान होता है 0 इंटू कॉस nx dx प्लस 0 से पाई, एफ एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास में v0 साइन x इंटू कॉस एन एक्स यहां है इंटू डी एक्स, ये वैल्यू सोचते 0 से इसको टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरी टर्म वैनिश हो जाएगी, इट बिकम्स 1 अपॉन पाई से ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा v0 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन x कॉस एन एक्स इंटू dx। ये है टर्म। इस टर्म को हल करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको गुणा कर देता हूं 2 से और 2 का दे देता हूं इसमें भाग। ये 2 का भाग दिया है, इसको मैं यहां लिख लूंगा, और ये मेरे पास आएगा v0 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई एंड इट बिकम्स 2 साइन x cos nx, मीन्स इट इज द 2 साइन a cos b, और ये फॉर्मूला बनेगा साइन a प्लस b यानी कि x प्लस nx, और x कॉमन आएगा तो ये 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस साइन 1 माइनस n इंटू एक्स, ये फॉर्मूला होगा साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो इसकी वैल्यू होगी 2 साइन a cos b। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें dx।
अब इसका इंटीग्रेशन देखें, और इसका इंटीग्रेशन साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, इसलिए इसको अपन माइनस चिन्ह को पहले ही बाहर ले लेते हैं। तो माइनस v0 अपॉन 2 इंटू साइन का माइनस कॉस, माइनस मैंने बाहर ले लिया, ये आ जाएगा कॉस 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन प्लस कॉस 1 माइनस एन एक्स अपॉन 1 माइनस एन 0 से पाई। ये वैल्यू होगी इसकी। अब इसमें हम लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और लिमिट की वैल्यू है 0 एंड पाई। अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट 0। तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी a n इज इक्वल टू माइनस v0 अपॉन 2 इंटू कॉस 1 प्लस एन अपर लिमिट पाई, तो इट विल बी पाई अपॉन 1 प्लस एन। लोअर लिमिट के लिए माइनस और 0 मीन्स इसकी वैल्यू होती है cos 0 का मान 1, तो ये टर्म हो गया, बीच में प्लस का ये निशान, और दूसरी टर्म होगी cos 1 माइनस एन इंटू पाई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन। ये वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू में मुझे n की वैल्यूज मेरे पास में एक से लेकर के अनंत तक की वैल्यूज हैं, और 1 से अनंत तक की वैल्यूज में इस पहली टर्म की मैं बात करता हूं, तो पहली टर्म में इसमें अगर मैं ये कहता हूं n इज इक्वल टू 1 3 5, तो 1 प्लस 1 इट बिकम्स 2, तो cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1 माइनस 1 इट बिकम्स 0, यानी कि पहली टर्म 0 हो गई। 3 रखता हूं तो ये cos 4 पाई, इट्स वैल्यू इज आल्सो 1 माइनस 1 इट बिकम्स 0। 5 के लिए भी ये cos 6 पाई, और दैट इज 1 माइनस 1 इट बिकम्स 0। तो इसका मतलब है कि ये प्रथम पद 0 हो गया। इसी तरह से अब मैं दूसरी ऑप्शन देखता हूं 2 4 6 के लिए n के ये यहां मैंने वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट की, cos 2 प्लस 1 दैट बिकम्स cos 3 पाई, और cos 3 पाई की वैल्यू होती है -1, और माइनस ये है तो माइनस 2 -1 दैट बिकम्स -2 इसी तरह से 4 रखूंगा तो ये cos 5 पाई, इसकी वैल्यू भी -1, ये -1 मीन्स -2। तो उस स्थिति में प्रथम पद में क्या आएगा, ये मान इसकी वैल्यू आएगी, प्रथम पद के इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आएगी -2 अपॉन 1 प्लस एन। ये इस पद की बात करता हूं मैं केवल इसी की, तो इसमें n इज इक्वल टू केवल 1 रखता हूं मैं, केवल 1, तो इसमें कुछ परेशानी मुझे मिलेगी, और ये जो परेशानी मिलेगी उसमें 1 माइनस 1 दैट बिकम्स 0, और cos 0 का मान होता है 1 -1 इट बिकम्स 0, और यहां पर भी मैं 1 रखता हूं तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 अपॉन 0। तो इस पद का जो मान आएगा वो मान आएगा 0 अपॉन 0, और ये 0 अपॉन 0 आने से ये अनिर्धारित हो जाएगा। लेकिन इसको भी जब हम हल करेंगे तो हल करने पर इसकी वैल्यू भी 0, तो एक अनिर्धारित वाला केस भी 0 हो गया।
इसके अलावा अब n इज इक्वल टू 3, 5, 7 ये मान देखें अपन, तो उन पर तो स्वाभाविक है कि जैसे मैंने ये 3 रखा, 3 रखने का मतलब है कि यहाँ पे आएगा -2, कॉस में माइनस प्लस कोई दिक्कत नहीं होती है, cos 2 पाई का मान 1, 1 - 1 बिकम्स 0। तो ये बाकी सारे मानों के लिए तो इस दूसरे पद का मान हमेशा ही 0 ही होगा। सेम ओके। इसका मतलब है कि n के जितने भी ऑड वैल्यूज हैं उनमें ये पद खत्म हो जाएगा 0। अब बचा n का इवन मान 2, 4, 6 इनके लिए, तो इनमें जब मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, मैंने 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, cos 1 - 2 इट बिकम्स -पाई का कोई अर्थ नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 पाई में माइनस में, और ये माइनस और ये -2। तो इस दूसरे पद का मान जो आएगा -2/1 -n। तो ये दो वैल्यूज आई, और ये दोनों वैल्यू आती हैं जबकि n के मान इवन होते हैं। ऑड वैल्यूज के लिए इनकी वैल्यू 0 होगी, इसलिए an इज इक्वल टू -v0/2 पाई, ये तो है ही, और इधर ये वैल्यू आई -2/1 + n, और ये वैल्यू भी आएगी -2/1 - n। और इसको जब मैं हल करता हूं, -2 कॉमन आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये इसमें 2 भी कैंसिल हो गया, तो 2 से ये माइनस ये 2 सब कैंसिल। अब आपके पास में आ गया v0/पाई इंटू, इधर इसको जब मैं हल करता हूं तो 1 - n + 1 + n/1 + n इंटू 1 - n ऐसे। और ये वैल्यू, अब इसमें 1 कैंसिल हुआ, n कैंसिल हुआ, और ये 2 आ गया, तो ये आया अब आपके पास में 2v0/पाई इंटू 1 - n²। ये रिजल्ट होगा an का रिजल्ट। an इज इक्वल टू, जबकि n की वैल्यूज केवल 2, 4, 6 होंगी, उन मानों के लिए ये वैल्यू कैलकुलेशन हुआ है। इसका मतलब an इज इक्वल टू v0/पाई इंटू 1 - n², जबकि n इज इक्वल टू 2, 4, 6 ये वैल्यू है, और an इज इक्वल टू 0 फॉर n इज इक्वल टू 135 एंड सो। तो ये रिजल्ट मेरे को मिले हैं an के रिजल्ट। a0 के रिजल्ट में पहले देख ही चुका हूं, अब मेरे को कैलकुलेशन करना है bn के लिए, तो कैलकुलेशन फॉर bn। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ bn इज इक्वल टू होता है 1/पाई माइनस पाई से प्लस पाई f(x) इंटू साइन nx dx। स्टूडेंट्स, इसको भी हम 2 भागों में तोड़ते हैं, -पाई से 0 और 0 से पाई, और -पाई से 0 के मध्य में फलन f(x) की वैल्यू 0 होती है, तो ये 1/पाई इंटू पहली टर्म -पाई से 0, लेकिन f(x) का मान होता है 0 इंटू साइन nx dx, प्लस दूसरे टर्म में 0 से पाई f(x) की वैल्यू हमारे पास में होती है v0 साइन x इंटू साइन nx इंटू dx। ये तो पहले टर्म तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास में केवल दूसरी टर्म बची है, तो दूसरी टर्म बची है, तो अब ये bn इज इक्वल टू मेरे को ये रहा, bn इज इक्वल टू v0/पाई इंटू ये v0 इधर आ गया 1/पाई में, तो ये v0 को बाहर ले गई, ये आया आपके पास में साइन के रूप में। अब इसको मैं करता हूं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, और 2 का इसमें गुणा भाग दे देता हूं, ये वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा मेरे पास में 2 साइन a साइन b। 2 साइन a साइन b, इसका सूत्र होता है cos a माइनस b माइनस a, cos b माइनस a माइनस cos b प्लस a। तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू
दो को तो हम काम में ले लेंगे फॉर्मूले के लिए, V0 अपॉन 2 पाई इंटू साइन B माइनस ए यानी कि n माइनस 1 x माइनस साइन B प्लस ए इंटू dx अपॉन 2 ये यहां आ गया। तो ये वैल्यू फॉर्मूला साइन में नहीं कॉस में लिखना हो, साइन में तो ये साइन एक कॉस भी होता है, ये कॉस में फॉर्मूला आएगा कॉस, यस ओके। तो ये कॉस के फॉर्मूले होंगे। सी प्लस डी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉस सी माइनस डी, सॉरी कॉस डी माइनस सी माइनस कॉस डी प्लस सी इज इक्वल टू 2 साइन सी साइन डी। इस तरह से फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, ये वैल्यू बनेगी इसकी। अब कॉस का हमें करना है समाकलन, और कॉस का समाकलन साइन होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी V0 अपॉन 2 पाई इंटू पहली टर्म साइन n माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन n माइनस 1 माइनस दूसरे टर्म में साइन n प्लस 1 इंटू एक्स बटे n प्लस 1 0 से पाई। ये हमने इंटीग्रेशन किया और इसकी लिमिट को अब हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसकी लिमिट 0 और पाई हमने सब्स्टिट्यूट की। देखिए 0 को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू दोनों में ही 0 हो जाएगी। अब मेरे पास में ये bn इज इक्वल टू V0 अपॉन 2 पाई इंटू साइन n माइनस 1 इंटू पाई अपॉन n माइनस 1 माइनस साइन n प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस 1। अगेन मैं कह रहा हूं विद्यार्थियों, दूसरी लिमिट जो 0 वाली लिमिट है, ये लिमिट 0 में रखूंगा तो ये साइन 0 का मान 0, और इधर इसको रखेंगे तो ये भी साइन 0 का मान 0, इसलिए मैंने वो 0 वाले पद यहां पर नहीं लिखे हैं। अब मैं देखता हूं कि इनकी वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए। तो यहां पर अगर मैं इस टर्म में वैल्यू n इज इक्वल टू 1 रखता हूं, क्योंकि n की वैल्यूज मेरे पास में होती हैं 1 से लेकर के अनंत तक, तो 1 रखता हूं तब तो ये वाला मान मेरे पास में बन जाएगा 0/0, जो n निर्धारित है। और इस n निर्धारित में पाई वैल्यू के लिए इसको हल करने पर और वो भी कहां, x की वैल्यू पाई जो अपर लिमिट है पाई के लिए, इसका मान 0 होता है। और इसके अलावा अब n इज इक्वल टू 2 3 4 5 कितने ही हम मान रखें इनकी वैल्यू, साइन में पाई और पाई के मान जितने भी आएंगे वो सब 0 होंगे। इसी तरह से यहां पर तो इस केस में दूसरे वाले में इसमें तो n इज इक्वल टू 1 2 3 सब के लिए ये पद का मान कितना होगा 0। तो ये सारी की सारी वैल्यू 0 हुई। हाँ मैंने ये लिखा है, ये इसका मान होगा पाई नॉट 0। तो ये हल करने पर इस वाले n निर्धारित वाले पद का मान पाई होता है और शेष सब मानों के लिए इस पद की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब bn इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू पाई, बाकी जितने भी वैल्यूज आएंगी b2 b3 b4 इन सब की वैल्यू होगी 0। ओके, तो ये मान हमारे पास में bn का मान आया, तो ये रिजल्ट bn का होगा, बाकी सारे के सारे शून्य होंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है। इस तरह से अब मेरे पास में फोरियर सीरीज के सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, और इनमें पहली मैंने कैलकुलेशन किया था a0 के लिए। a0 इज इक्वल टू आया था मेरे पास में, a0 इज इक्वल टू 2v0 अपॉन पाई। an इज इक्वल टू आया था मेरे पास में an इज इक्वल टू 2v0 अपॉन
पाई इंटू 1 माइनस एन स्क्वायर, और बी एन इज इक्वल टू केवल पाई आया है, जो भी वी एन बराबर 1 के लिए है, बी एन इज इक्वल टू पाई। लेकिन इसमें ये इंटीग्रेशन का मान पाई था, इससे मल्टीप्लाई हो रहा था v0 अपॉन पाई, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, v0 अपॉन 2 पाई से ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये कैंसिल हो गया। एक बार मैं फिर से वापस बताऊं कि ये मेरे पास में जो वैल्यूज थी वो वैल्यू बी एन के रूप में वैल्यू आई थी, बी एन इज इक्वल टू v0 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन में साइन एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 पाई माइनस साइन एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 पाई। तो एक तो ये मान तो फॉर एवर 0 है एन के सभी मानों के लिए, ये मान एन के सभी मानों के लिए 0 है एक्सेप्ट एन बराबर 1, और एन बराबर 1 के लिए इसका मान आया है, इस पद का मान आया है, ये आया है पाई। तो इस पाई को जब मैं यहां पुट करूंगा, बाकी सबके लिए 0 है, अकेला पाई बचा, इसको मैं यहां पुट करूंगा तो ये पाई से पाई कटेगा और ये बचेगा मेरे पास में v0 अपॉन 2, ये मान। ओके, तो बी एन इज इक्वल टू v0 अपॉन 2, ये इस तरह से होगा। तो अब मेरे पास में जो अर्ध तरंगदिष्टकारी की फोरियर सीरीज होगी, इसलिए फोरियर सीरीज ऑफ हाफ रेक्टिफायर, अर्ध तरंगदिष्टकारी की फोरियर सीरीज होगी v इज इक्वल टू a0 अपॉन 2 सिग्मा n बराबर 1 से इंफिनिटी a n cos nx प्लस b n sin nx, ये सीरीज है। इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूं, a0 की वैल्यू आई है मेरे पास में 2 v0 अपॉन पाई, और एक ये 2 यहां पर है, तो इस 2 से 2 कैंसिल, ये तो वैल्यू इसकी हो गई, प्लस सिग्मा n बराबर, इसमें ए एन के केस में मैं इसके लिख रहा हूं, तो ए एन के केस में 1 3 5 के लिए तो ये वैल्यू सारी की सारी 0 आई हैं, और केवल 2 4 6 के लिए ये वैल्यू आई हैं, सब मानों के लिए ये आया है मेरे पास में 2। तो n इज इक्वल टू 2 4 6, इसमें 2 v0 अपॉन पाई इंटू 1 माइनस एन स्क्वायर, और कॉस ये है कॉस nx, प्लस बी एन के लिए केवल n बराबर 1 के लिए वैल्यू आई है, और n बराबर 1 के लिए ये वैल्यू आई है v0 अपॉन 2, तो प्लस v0 अपॉन 2 इंटू साइन x, n बराबर 1 के लिए, ये v इज इक्वल टू होगा पहले टर्म v0 अपॉन पाई प्लस दूसरे टर्म v0 अपॉन 2 साइन x प्लस, अब ये पूरी की पूरी एक श्रेणी होगी, और इस श्रेणी के मान आएंगे v0 अपॉन 2 v0 अपॉन पाई को तो मैं बाहर ले लेता हूं, 2 v0 अपॉन पाई इंटू, इस सीरीज में जो वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी ऋणात्मक होंगी, क्योंकि n स्क्वायर, n की वैल्यू में सबसे पहले 2 रखूंगा, तो ये cos 2 पाई अपॉन cos 2x अपॉन 1 माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज -3, तो ये 3 यहां पर और ये माइनस, ऐसे ही अगले टर्म में 4 रखेंगे, तो cos 4 पाई cos 4x अपॉन 4 का स्क्वायर 16, एक कम हो जाएगा तो 50, ऋणात्मक चिन्ह आएगा ये यहां के, और फिर और इसी तरह से, तो ये फोरियर सीरीज होगी हाफ वेव रेक्टिफायर की, इस तरह से होगी। एक बार मैं पुनः लिख देता हूं इसको, v इज इक्वल टू v0 अपॉन पाई प्लस v0 अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस 2 v0 अपॉन पाई
माइनस मैं यहाँ बाहर ले लेता हूँ माइनस, तो यह आ जाएगा cos 2x/3 प्लस cos 4x/15 प्लस ये माइनस मैंने बाहर ले लिया है और x की वैल्यू है ओमेगा टी। ये फोरियर सीरीज होगी अर्ध तरंग डिस्टकारी की। विद्यार्थियों ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए फोरियर सीरीज है। इसी तरह से हल करने पर हमें पूर्ण तरंग डिस्टकारी के लिए फोरियर सीरीज प्राप्त होगी। तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। धन्यवाद।